अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम थ्री पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर टू कॉमन ले लें ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। हमारे स्टूडेंट आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके आज हम कर रहे हैं 1.1। जैसे कि मैंने आपने व्हाइट बोर्ड पे देखा होगा कि मैंने पहले ही अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और अयोटा की वैल्यू है -1 का स्क्वायर रूट। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, द वैल्यूएट द फॉलोइंग। वैल्यूएट का मतलब होता है कि जहां तक ये सॉल्व हो जाए, जहां तक ये सॉल्व हो जाए वहां तक आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए पार्ट 1 में क्या आ रहा है, टोयोटा की पावर 31 है। अब ये ऑड पावर है, लेकिन अगर हम देखें तो टोयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, वो -1 है। अब हमने इसको तो 31 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास टोयोटा स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। ये देखिएगा टोयोटा 30 और 30 पर। अब जब देखिए बेस बराबर हो तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने की, अब इसकी पावर क्या आ गई 2 और ये आ गया 15। देखिएगा बेटा जब भी ये 2 का मल्टीपल देखें, ये 2 का तो मल्टीपल है बट ऑड वैल्यू है, ये याद रख लें। जब ये 2 का मल्टीपल हो और इसकी पावर ऑड बन जाए तो आंसर -1 में आएगा। ठीक है, देखें तो इसकी पावर इसकी वैल्यू -1 है तो ये आ गया माइनस और ये छोटा, ये आपका आंसर हो गया। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो सर अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, माइनस की पावर 6 है। अगर मैं इसको ये लिख दूं -1 की पावर 6 और अयोटा की पावर 6 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -1 की पावर 6 आंसर क्या आएगा, वो 1 बन जाएगा। और अयोटा अब देखिए जब हमने इसकी पावर को ब्रेक करना है 2 के अंदर, अब ये देखिए 2 का मल्टीपल है, पार्ट क्या बना, ऑड बन रहा है, ऑड आ गया तो देखिए आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये 1 -1 का क्यूब तो आंसर आ गया -1। ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें -1 की पावर -3/2। अगर हम गौर से देखेंगे तो -1 है, तो देखिए अगर अयोटा की स्क्वायर की पावर -1 है तो -1 की वैल्यू क्या होगी, अयोटा स्क्वायर होगी। मैं अगर यहाँ पे अयोटा -1 की जगह अयोटा स्क्वायर लिख दूं तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अयोटा की पावर आ गई -3 आ गई। मैथ में रूल है जब भी किसी की पावर माइनस में आए तो पहले आपने ये काम करना है कि माइनस की पावर वाले को पहले पॉजिटिव करना है। तो अब हमने इसको क्या कर लिया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने इसको क्या कर दिया, अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा में चेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या बन गई, -1 तो ये आ गया माइनस अयोटा। अब मैंने आपको ये देखिए बेटा अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, ये ऑलवेज न्यूमिनेटर में लेके आना है। अब हमने इसको क्या कर देना है, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज में देखिए यहाँ माइनस था तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा बन गया और इसकी वैल्यू -1 है तो माइनस इंटू -1 तो अयोटा आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 2 ओवर। अब देखिए यहां फिर क्या आ गया, -1 की वैल्यू क्या है, अयोटा स्क्वायर है तो आपने यहां पे लिख दिया अयोटा स्क्वायर की पावर 3/2। 2 ओवर दिस कैंसिल हो गया, अयोटा क्यूब आ गया। सेम वही चीज बन गई, लेकिन यहां पर क्या था, माइनस था और यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 नहीं था। सेम वही चीज अब यहाँ पे उससे पहले आप यहाँ पे पावर को क्या कर किया है, माइनस में को पॉजिटिव किया है, यहाँ उससे पहले पॉजिटिव में दे दिया।
2 अयोटा स्क्वायर और इंटू अयोटा आ गया। अब देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये माइनस अयोटा बन गया। सेम वही करेंगे, इसको रैशनलाइज, 2 अयोटा और नीचे आ गया माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो ये 2 अयोटा और इसकी वैल्यू क्या है +1 है, तो आंसर 2 अयोटा आ गया। पार्ट नंबर 5। अब देखिए पार्ट नंबर 5 में 3 वैल्यूज हैं, अयोटा के पावर 23 अयोटा प्लस अयोटा के पावर 58 प्लस अयोटा के पावर 21। अब मैंने इसको क्या किया जरा गौर से देखिएगा, 22 इंटू अयोटा कर दिया, क्योंकि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं जो 2 का मल्टीपल हो, प्लस 58 में ये मैंने भी इसको चेंज नहीं किया, प्लस 20 इंटू अयोटा के पावर 1। अब हम देखिए यहां पर क्या होगा, अयोटा के पावर 2 इंटू 11 छोटा आ गया। अब देखिए ये क्या बन रहा है 2। अब अगर आप इसकी फैक्टर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप इसको यहां पे ये भी कर सकते हैं, 29 बन गया, ये 29 आ गया, प्लस अयोटा 2 इंटू 10 आ गया। अब आप देखिए कि यहां पर क्या आ गया, अब इसकी वैल्यू के -1 की पावर 11 इंटू अयोटा, -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 और अयोटा आ गया। अब आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, -1 की पावर क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। ये यहां पे क्या आ गया, -1 की पावर -29 है, तो यहां पे -1 आ गया, और यहां पे देखिए -1 की पावर 10 है, तो ये प्लस अयोटा आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये -1। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए बेटा। Question number 2. Write the following complex sum in the form of dx plus छोटा y। जब भी बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल नंबर रियल में और द इमेजिनरी पार्ट द इमेजिनरी पार्ट। देखिएगा 3 + 2 अयोटा प्लस 2 + 4 अयोटा। देखिए जब आपने इनको ऐड करना, देखिए ये रियल है और ये क्या है द इमेजिनरी। जिसके साथ अयोटा आता है वो क्या होता है द इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ अयोटा नहीं आता वो क्या होता है रियल पार्ट होता है। अब आपने इसको ऐड किया 5 + 6 अयोटा, ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह जब हम पार्ट नंबर 2 पे आ रहे हैं तो पार्ट नंबर 2 में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। जब ये मैथ का रूल है कि जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं और बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखें 2 - 2 अयोटा। अब देखें फर्दर जब हम ये सॉल्व करेंगे तो 2 1 - अयोटा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो फिर देखेंगे पार्ट नंबर 1 और जो थर्ड पार्ट है वो सेम है। देखिएगा 4 + 7 अयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया 8। अब उसे क्या था फॉर्म इसमें लिखना है। अब यहाँ पे अयोटा की टर्म नहीं है तो आप क्या लिख देंगे 0 अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में, अब नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा जैसे आपने यहां पर किया है माइनस, सेम वही जो फोर्थ पार्ट आ रहा है 2 + 5 अयोटा, बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे +5 अयोटा। अब देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया तो 10 अयोटा आ गया। लेकिन उससे आपको क्या है कि x + अयोटा y की फॉर्म में लिखे हैं तो आप क्या लिखेंगे 0 + 10 अयोटा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं है तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 0 लिख दिया, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर पहले में क्या आ रहा था प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना देखिएगा। वहां पे मैंने आपको ये कहा था कि अगर जब आपने किसी को ऐड करना रियल में और द इमेजिनरी पार्ट में, लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इसमें आपने रियल द इमेजिनरी पार्ट नहीं देखना। जैसे आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इसके साथ 12 आ गया, फिर इसको साथ -9 अयोटा आ गया। देखें इसके साथ और फिर इसके साथ। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा +8 अयोटा।
जब इसके साथ करेंगे तो -6 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है वो है -1। अब देखिए -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा तो आ गया अयोटा -6 इंटू -1 12 माइनस अयोटा माइनस +6 हो गया। अब ये दोनों क्या बन गए आपके रियल नंबर बन गए, तो ये आ गया 18 माइनस अयोटा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में भी और ए बी की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। जब आपने तो ये फॉर्म में आएंगे तो इसके साथ अयोटा नहीं आएगा। तो आप देखिए मैं इसको ये फॉर्म में लिख लूं, 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। अब देखिए मैथ का रूल है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाती है, ऐसी परोकल हो जाती है। अब आपने क्या किया, 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा। जब ये फॉर्म आती है तो जब ये फॉर्म आएगी तो आप इसको क्या करना, रैशनलाइज करना है, क्योंकि उसे क्या फॉर्म में जाएगा, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, अब रैशनलाइज में आपने इसको साइन चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होनी, ठीक है। 3 प्लस 2 अयोटा और 3 प्लस अयोटा, नीचे देखें 3 माइनस अयोटा और 3 प्लस अयोटा आ गया। अब आपने इसको इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। गौर से देखिएगा, 9 प्लस 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा और प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे ये फार्मूला मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये देखिए ये बन गया 9 प्लस 9 अयोटा और इसकी वैल्यू अयोटा स्क्वायर बनी थी, तो ये आ गया -2 आ गया, ये आ गया 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों रियल नंबर है, 7 प्लस 9 अयोटा और नीचे आ गया 9 इंटू -1, तो 7 प्लस 9 अयोटा, ये आ गया 10। अब आपने इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 7/10 प्लस 9/10 अयोटा, जो हमारे पास जो फॉर्म उसने मांगी हुई थी। ये आपका पहला, ये 6 पार्ट आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट है। अब आप देखिए पहले में जब हम गौर से देखते हैं तो यहां पर पहले क्या बन गया है, आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर 2 प्लस अयोटा। अब देखिए 1, अब इसकी जगह -1 आना है, लेकिन तो उस -1 ने ये इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये आ गया 2 प्लस अयोटा, तो ये आ गया 4 प्लस 2 अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 के लास्ट पार्ट। देखिए इसी तरह जैसे आपने इसको क्या किया है, रैशनलाइज किया है, तो अब हम ये इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज 2 माइनस 3 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। रैशनलाइज में आपने इनके वैल्यू चेंज की, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, 2 माइनस 3 अयोटा और नीचे क्या बन गया फार्मूला, 2 माइनस 3 अयोटा 4 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है। तो आप क्या करेंगे, तो जब ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा, ये आ गया 13, तो 2/13 माइनस 3 13, यही हमारा लास्ट ये आंसर है। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आज कंप्लीट हो गया। आज हम करेंगे जी चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए बेटा सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को आपने वहां तक सॉल्व करना है जहां मैक्सिमम इसकी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। देखिएगा आपने सबसे पहले इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर जी 1 प्लस अयोटा। अब देखिए आ गया 6 द मेजर पार्ट माइनस अयोटा और इसकी वैल्यू क्या है -1, तो ये +2 हो गया 1 प्लस। अब देखिए ये रियल हो गए 8 माइनस अयोटा।
अब आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करें। अब तो क्या होगा, a माइनस 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइज में आपने क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, वैल्यू चेंज नहीं करनी। देखिए अब आपने 8, चलो मैं यहां नीचे कर देता हूं, 8 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे देखें 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। देखिए अब देखिए 8 को 8 के मल्टीप्लाई 8 आ गया, माइनस 8 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, और नीचे फार्मूला जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। देखिए 8 माइनस 9 आयोटा, अब ये माइनस और ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी क्या -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। 9 माइनस 9 आयोटा, ये आ गया 2, 9/2 माइनस 9/2 आयोटा। अब ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, आप नीचे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहां मैंने लिख भी दिया है। 1 प्लस आयोटा और नीचे 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा जी, 1 प्लस आयोटा। अब देखिए ये रियल नंबर हो गया, तो 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, सेम वही चीज, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, वैल्यू चेंज नहीं करनी। 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा जी। अब देखिए नीचे फार्मूला बन गया, और ऊपर आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई देंगे। 1 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। देख बेटा, ये रियल है, ये दोनों इमेजिनरी है। 3 माइनस आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस वैल्यू तो क्या आ जाएगा +4, और नीचे 9 प्लस 16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये क्या बन गया 16। अब आप देखिए 3 ये भी रियल है और ये भी रियल। 7 माइनस आयोटा 25, तो अब आपको 7/25 माइनस 1/25 आयोटा आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका टेकिंग द एलसीएम। तो आपने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम में क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, 3 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा माइनस 9 माइनस आयोटा, और नीचे फार्मूला बन गया 3 से कैंसिल, -2 आयोटा, और नीचे क्या बन गया देखिएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो -2 आयोटा और यहाँ आ गया 9 माइनस 1, तो देखिए -2 आयोटा तो आ गया 9 प्लस 1, तो -2 आयोटा और ये आ गया 10 बेटा, 2 5 10 आ गया, माइनस आयोटा बाय 5, और ये हमारा आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 4, अब देखिए पार्ट नंबर 4 में इन दोनों की पावर क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो मैथ का रूल है, जब भी पावर माइनस में आए तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने उसकी पावर को पॉजिटिव करना है, या न्यूमिनेटर या चेंज टू द डिनोमिनेटर। अब मैंने दोनों को ये देखें, 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर कर दिया और 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर कर दिया। अब इसके दो मेथड हैं, कि या तो आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। आप यहाँ पे फार्मूला यूज कर लें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। देखिएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। ये देखें जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, दिस कैंसिल 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाए प्लस, मैं अगर इसको यूं लिख दूं माइनस और 2, तो ये देखिए ये दोनों सेम होगी, दिस कैंसिल, आंसर इज 0। ये हमारा पार्ट आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट जी देखिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या आ रहा है, 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर है प्लस 7 माइनस 4 अयोटा बाय 2 प्लस अयोटा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको पहले एलसीएम ले लें या पहले हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ऊपर। तो पहले आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है ऊपर ताकि वैल्यू सिंपलीफाई हो जाए। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही आपकी सिंपलीफिकेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजी हो जाएगा। देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अयोटा इंटू 2, और ये सेम वैसे का वैसे आएगा। अब आप देखिए ये क्या बन गया, 4 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा प्लस 7 माइनस 4 अयोटा 2 प्लस अयोटा। देखिए इसकी वैल्यू पहले मेंशन है, 4 माइनस 1 प्लस 4 अयोटा प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा प्लस 7 माइनस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बना, अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो क्या बनेगा, 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ क्योंकि वन है तो आपने इसको इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 अयोटा 2 प्लस अयोटा, और ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 7 माइनस 4 अयोटा। अब आप देखें इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 6 प्लस 3 अयोटा प्लस 8 अयोटा प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 अयोटा, क्योंकि बाहर क्या थे, प्लस का साइन चेंज नहीं हुआ, 2 प्लस अयोटा। अब आप देखें कि यहां पे अयोटा है, यहां पे और यहां पे, देखें ये क्या बन गया, 8 प्लस 3 करें क्या बन गया, 11 और 4 माइनस कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें, क्या गया 13 7 अयोटा। अब इसकी पावर क्या थी, माइनस है, अयोटा स्क्वायर है तो माइनस में आ जाएगा, 2 प्लस। अब ये भी रियल बन गया और ये भी रियल। देखिए यहाँ पे देखिए ये रियल है और ये रियल है, हमने इन दोनों को ऐड किया और यहाँ पे अयोटा अयोटा और इनको ऐड करके आ गया। अब आ गया आपके पास 9 प्लस 7 अयोटा 2 प्लस अयोटा। अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं है। अब हम इसको क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे, वैसे जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया था। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और नीचे बन गया फार्मूला। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्या आ गया, माइनस 9 अयोटा प्लस 14 अयोटा, और ये आ गया माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर भी, और नीचे आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों द इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 5 अयोटा प्लस 7, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। अब देखिए इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस 5 अयोटा, और नीचे आ गया 5। अब आप देखिए यहां से 5 क्या आ रहा है कॉमन, क्योंकि उसे कहा है सिंप्लीफाई, तो अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रही, 5 कॉमन आ गया, 5 प्लस अयोटा और 5 से अच्छा जो स्टूडेंट यूं कैंसिल करना ही, अब पहले कॉमन लेंगे फिर आप कैंसिल करना है, 5 प्लस अयोटा, ये हमारा आंसर है। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आज कंप्लीट हो गया बेटा। मुझे अपने घर जाना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it and share it with your friends.